वेलकम बैक गाइस टू आगाज ट्रेनिंग डे 2। कल हमने एक चीज क्लियर की थी, माइंडसेट, और आज हम बात करने वाले उस चीज के लिए जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो, पैसा। सच बताओ, इसके लिए आप यहाँ पे आए हो ना, सिर्फ नॉलेज लेने के लिए तो नहीं आए हो, पैसा भी अर्न करने हैं आपको। अगर आपके पास नॉलेज बहुत सारा है भाई, लेकिन आप पैसा नहीं अर्न कर रहे तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है ना। अगर आपके पास जो नॉलेज है उससे आपको अर्न करना है, लास्ट एट टाइम यही आता है भाई मुझे पैसा कमाना है, और पैसे से ही आप वो सारी चीजें मतलब जो भी आपका ड्रीम है वो फुलफिल कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, सिर्फ नॉलेज लेने के लिए तो आए नहीं, ये क्लियर है आपका, ठीक है। आप यहाँ आए हो अपनी लाइफ में कुछ चीजें चेंजेस करने के लिए। क्या चेंजेस करने के लिए हो सकता है? आपका फाइनेंशियल कंडीशन अभी खराब हो, उसके लिए आप आए हो, उसके लिए आपने ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया। आप स्टूडेंट हो गए, आपको कॉलेज फी वगैरह वगैरह जो भी होते ही एक्सपेंसेस आपकी होती है वो खुद से आप पे करना चाहते हो, इसलिए आपने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया। फिर आप हाउस वाइफ हो, ठीक है, आप अपने हस्बैंड को जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट है लर्निंग, नॉलेज, ठीक है। और नॉलेज आपके पास आ गई तो एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज आ गई, इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो उसकी वैल्यू जीरो है, ये चीज़ नोट कर लेना, ठीक है। मैं आपसे ना एक चीज़ यहाँ पे ऑनेस्टली ना पूछना चाहता हूँ, पता है क्या? बहुत से लोग हैं, है ना, बहुत से लोग हैं जिन्होंने ना ऑनलाइन कमाने का, ऑनलाइन पैसा अर्न करने का ट्राई किया है, रील्स बनाई है, वीडियो शेयर किया है, लिंक शेयर किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने अर्न नहीं किया। क्यों? क्या वो गलत है? नहीं मेरे भाई, वो गलत नहीं है। उन्होंने ना भाई, वो सिस्टम नहीं पता है, वो सिस्टम को सीखे नहीं, वो सिस्टम को समझे नहीं। देखो एक चीज ना मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भाई ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये कोई लक से बिल्ड नहीं होता है, ठीक है। ऑनलाइन जो अर्निंग है ना आपका, यहाँ पे कोई लक या गेम का नहीं है भाई। आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ती है, आपको प्रॉपर सिस्टम को समझना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपने सिस्टम को सीख लिया, सिस्टम को समझ गए ना आप, तो आप अगर फ्रेशर भी हो, आप अगर बिगिनर भी हो ना, तो भी आप यहाँ से बहुत अच्छा अमाउंट जनरेट कर सकते हो। जो भी आपका ड्रीम है ना उसे फुलफिल कर सकते हो, लेकिन तब जब आपने सिस्टम को बहुत अच्छे से, आप अपने सिस्टम को समझ गए तब। देखो मैं यहाँ पर एक चीज़, ठीक है, बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ आपको ना भाई। देखो यहाँ पे बिजनेस क्यों आपने स्टार्ट किया, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया, आपको बहुत ही कम अमाउंट में आपको अपना बिजनेस मिल गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ना प्रोडक्ट बनाना है, ना स्टॉक रखना है, ना डिलीवरी करना है, ये सारा कुछ, ना सपोर्ट का कुछ देखना है, ये सब कुछ आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हो और अर्न कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ भी मतलब टेंशन नहीं है, बस आपका एक काम है, वो भी आपका अपना मार्केटिंग का काम है। आपका बिजनेस है तो आप अपनी मार्केटिंग करोगे, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे याद रखना, मैं फर्स्ट डे ये क्लियर कर रहा हूँ, ये बिजनेस आपका है, ठीक है, आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे हो, ये बिजनेस आपका है। आप जितना ज्यादा एफर्ट डालोगे उतना ज्यादा रिजल्ट आपको ही मिलने वाले हैं। यहाँ पे किसी, ये बिजनेस जो है ना, किसी और के लिए आप काम नहीं कर रहे हो। तो अब आपका बिजनेस है तो यहाँ पे सब काम, प्रोडक्ट्स, डिलीवरी, सपोर्ट, ये सारा काम तो कंपनी आपको सपोर्ट करती है। आपका एक काम है बस, वो आपका अपना मार्केटिंग, आपका अपना ब्रांडिंग, वो सारी चीज आप आगे 10 डेज का ट्रेनिंग में पूरा सीखोगे कि कैसे क्या करना। आज जो हमारा टॉपिक है उस पर हम रहते हैं, ठीक है। देखो डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होती है, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या क्या आप सेल कर सकते हो, स्किल्स हो सकती है, ट्रेनिंग हो सकती है, ई बुक हो सकता है। जैसा कि आपके पास क्या है, कोर्सेज है ना, हसल मास्टरी, फाइनेंस मास्टरी, जो भी आपका पैकेज है उस पैकेज में क्या है, कोर्स है ना, वो स्किल्स है, आप वो सेल करते हो, आप वो ऑनलाइन सेल करते हो, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है मैं यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि कल का सेशन में मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग कितने टाइम, मतलब कितने प्रोडक्ट पे होते हैं, ये मैं कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप सिर्फ आज का सेशन देख रहे हो, ठीक है, डे 1 आपने नहीं देखा है, तो वो चीज़ें पहले जाओ और डे 1 कंप्लीट करो, उसके बाद डे 2 पे शिफ्ट होना, ठीक है। जो किसी का लाइफ चेंज कर सकता है, ये जो स्किल्स है ना, ठीक है, ये क्या है भाई, भाई एक स्किल्स आप सीख रहे हो, आपने ना फेसबुक एड्स लगाना सीख गए आप, ठीक है। अगर आप एसईओ करना सीख गए, वेब डिजाइन करना सीख गए, तो ये आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करती है। अगर आप कहीं जॉब करने के लिए भी जाओगे ना, यहाँ पे ना मुझे याद आ गया, मैं यहाँ पे आपको ना एक बहुत प्यारा यहाँ पे ना सुनाता हूँ, मेरा जो मेरे साथ हुआ था, ठीक है। मेरा ना एक दोस्त था, ठीक है, उसका ना मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट थी, ठीक है, वो गया जॉब के लिए अप्लाई करने, और सेम टाइम ना एक बंदा और गया था, मुझे नहीं पता कौन था, लेकिन वो मुझे बता रहा था कि भाई मेरे पास ग्रेजुएशन थी, लेकिन जो सेकंड बंदा था ना उसके पास 12th थी, लेकिन उसके पास 12th वाले के पास उसके पास एक ना
स्किल्स था, ठीक है, वो मेटा एड्स मैनेजर था। कंपनी ने हायर किसे किया पता है? ग्रेजुएशन वाले को नहीं किया, वो किया किसके? जिसके पास एक एक्स्ट्रा स्किल्स थी उस बंदे को किया, 12th वाले को किया। यहाँ पे आप वो स्किल्स सीखते हो जो स्किल्स के आप बहुत बहुत अच्छा आप अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो, और यहाँ पे आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो। मैं स्किल्स की वैल्यू आपको समझा रहा था, ठीक है। ऑनलाइन अर्निंग ट्रेनिंग स्किल्स कोर्स, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम सिस्टम आप प्रोवाइड कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप काम क्या कर रहे हो? वर्क फ्रॉम होम, सामने वाला काम करे वो सिस्टम भी आप प्रोवाइड कर रहे हो। आप यहाँ पे सिर्फ नॉलेज या स्किल्स नहीं दे रहे हो, सामने वाले को अगर कोई लीड्स आता है, कोई क्लाइंट आता है आपके पास, तो उसे आप सामने वाले को क्या दे रहे हो? एक अपॉर्चुनिटी ये भी दे रहे हो कि वो वर्क फ्रॉम होम करके पैसा जनरेट कर सके। ये प्रोडक्ट जो है ना लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को अपने माइंड में डाल लेना। अब यहाँ पे आता है वाई दिस मॉडल जो है ना वर्क करे, हम इस मॉडल पे क्यों वर्क करें भाई? देखो ये मॉडल पावरफुल क्यों है, ये जो मॉडल है ये पावरफुल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ना भाई वैल्यू जो है ना बहुत हाई है, और अर्निंग का पोटेंशियल जो है ना अनलिमिटेड है। यहाँ पे कोई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है अर्निंग का पोटेंशियल, और वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। एक बार अगर आपने सिस्टम को समझ आ गया ना आपको, भाई आप कभी रुकने वाले नहीं हो। तो आपको फोकस करना है कि भाई मुझे ना सिस्टम को समझने हैं, ठीक है। ये 10 डेज का प्रॉपर सेशन कंप्लीट करने हैं, एंड लाइव सेशन होती है वो तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है। तो आपको सिस्टम को समझना है। अब देखो यहाँ पे आपका जो ऑडियंस होगा, ठीक है, आप किसकी हेल्प कर रहे हो? आप किसकी हेल्प कर रहे हो? आप हेल्प कर रहे हो, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना आप किसकी हेल्प कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि भाई आप किसकी हेल्प कर रहे हो, किसकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो। स्टूडेंट की लाइफ में आप वैल्यू ऐड कर सकते हो, हाउस वाइफ हो गई, जॉब पर्सन हो गए, उनकी लाइफ में आप वैल्यू ऐड कर सकते हो। स्टूडेंट चाहता है कि भाई पार्ट टाइम में हम कुछ कर लें, हाउस वाइफ चाहती है कि मेरे पास जो 1 से 2 घंटा बचता है उसमें हम कुछ कर लें, जॉब पर्सन चाहते हैं कि भाई कुछ एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स हो जाए, उनके लिए आप उनकी लाइफ में ये चीज़ ऐड कर रहे हो कि वो अपना 1 से 2 घंटा देके यहाँ पे अर्न वो कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग ना घर बैठे अर्निंग चाहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझो, उनकी आप हेल्प कर रहे हो। जो चाहते हैं भाई स्किल सीखना, उनकी आप हेल्प कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा उनकी प्रॉब्लम क्या है। मैंने आपको बताया ना वो उनकी प्रॉब्लम क्या है, भाई बहुत थक चुके हैं 9 to 5 जॉब से, बहुत थक गए हैं ना, ऐसा ही ना। उनकी प्रॉब्लम यही है, फाइनेंशियल प्रेशर है, ये सारा कुछ उनकी प्रॉब्लम है। और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? वो है आपके पास, उन्हें अर्निंग चाहिए, ठीक है, और उन्हें आप वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये चीज़ें ना अपने माइंड में बहुत अच्छे से डाल लेना। उन्हें पता नहीं है कैसे करना है, वो चीज़ें आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। उन्हें नॉलेज नहीं है, लेकिन आप उन्हें वो स्किल्स, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो, वो अपने घर से रह के वो एक अच्छा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक जो मैं बताऊँ ना, आप सेलर नहीं हो यहाँ पे। यहाँ पे आपका माइंडसेट एकदम अलग लेवल का होना चाहिए भाई। यहाँ पे आपका माइंडसेट पे ही सब कुछ है भाई। यहाँ पे आप सेलर नहीं हो, आप गाइड हो, ठीक है, आप ब्रिज हो। पता है किसके भी? आप उनकी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन का ना ब्रिज हो, ठीक है। उनकी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन का बीच का जो होता है ना, वो आप ब्रिज हो, ठीक है। उन दोनों का जो प्रॉब्लम है, वो जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो आपके पास है। तो यहाँ पे आप सेलर नहीं हो, आप गाइड कर रहे हो उन्हें, ठीक है। आप भाई आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, आप उन्हें सेल नहीं कर रहे हो। ये चीज़ ना वहाँ पे हमेशा याद रखना, ये भाई आप वहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी आप उन्हें नहीं बेच रहे हो, आप उन्हें प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, ठीक है। आप उन्हें प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, आप क्या बेच रहे हो? वहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हो। आप वहाँ पे क्या दिखा रहे हो? अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हो कि जो आपका प्रॉब्लम है ना उसका सॉल्यूशन मेरे पास है, दैट्स इट, ठीक है। आप उन्हें वर्क फ्रॉम होम का अर्निंग का सिस्टम दे रहे हो, यही सेल आप कर रहे हो, ठीक है। आप उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, आप उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये गेम है किस चीज़ का, आप कैसे ये काम करोगे। कंटेंट, ट्रस्ट, डीएम, तब इनरोल होगा, तब जाके आप अर्न करोगे। फर्स्ट चीज कंटेंट आपको बनाने होंगे, आपको भाई अपनी मार्केटिंग, जो मैंने आपको शुरू में बोला था, आपको अपना बिजनेस का अपनी मार्केटिंग करनी होगी। उसके बाद लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपको देखेंगे तभी ना ट्रस्ट करेंगे। अननोन पर्सन कौन करता है? नहीं करता है कोई। तो आपको देखेंगे सोशल मीडिया के थ्रू, तब जाकर डीएम करेंगे, तब जाके इनरोल होंगे, और तब जाके आपकी अर्निंग होती है। तो ये पूरा गेम ऐसे वर्क करता है। पहले आप कंटेंट बनाते हो, लोग आपको देखते हैं, तब ट्रस्ट करते हैं, फिर डीएम करते हैं, इनरोल होते हैं, तब जाके आपकी अर्निंग होती है। इसको समझ लिया तो अर्निंग समझ में आ गई, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया ना तो आपकी अर्निंग हो गई। अब देखो यहाँ पे ना भाई रील्स वीडियो, ठीक है, आपका जो ऑडियंस है आप कैसे उन्हें अट्रैक्ट करोगे।
वो आपको मैसेज क्यों करे भाई? आप रील्स बनाओगे, वीडियोस में वो चीज़ें शेयर करोगे, तभी ना जो उन लोगों को अट्रैक्ट करे जो वो चाहते हैं, ठीक है, जो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दोगे। और एक जो है ना कंटेंट ही आपका एंट्री गेट है। कंटेंट नहीं बना रहे हो ना तो आप अनलिमिटेड जो आपका है ना, अनलिमिटेड भूल जाना, लिमिटेड तक ही सीमित रह जाओगे। अगर आप चाहते हो कि भाई कुछ करना है, कुछ लाइफ में अचीव करना है एक्चुअल में, तो आपको कंटेंट पे आना पड़ेगा, कंटेंट आपको बनाने पड़ेंगे, उनकी प्रॉब्लम को हाईलाइट करके उन्हें दिखाना पड़ेगा, तभी जाके आप जो चाहते हो वो चीज़ें आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। स्टेप 2, बिल्ड करते हो ट्रस्ट वही कंटेंट के थ्रू, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है? यहाँ पे लोग तुरंत बाई नहीं करते। लोग आपके पास अभी है, तुरंत आपके साथ इन्वॉल्व नहीं हो जाएंगे, वो आपको जज करते हैं, जेन्युइन हो या फेक हो डिसाइड करते हैं, तब जाके वो इन्वॉल्व करते हैं, तब जाके वो आपको डीएम करते हैं। डीएम करने के बाद वहाँ पे आपका गेम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ रियल गेम स्टार्ट होता है तब जब आपको वो डीएम करते हैं तब, ठीक है। सर कैसे स्टार्ट करें, मैम कैसे स्टार्ट करें, ये जब आते हैं ना वैसे, तब यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है। और उससे पहले आपको काम करने होते हैं कंटेंट पे, ट्रस्ट बिल्डिंग पे, अपनी ऑथोरिटी बिल्ड करने पे। ये सारा काम डीएम आने से पहले ही आपको सोशल मीडिया पे विजिबल होना होगा। आपको देखना पड़ेगा आप क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो, आप कैसे लोगों की हेल्प कर रहे हो। अब जिसकी प्रॉब्लम है वो आपको मैसेज करेगा, मैंने बता दिया आप कैसे कैसे मतलब लोगों की हेल्प कर रहे हो, किन किन लोगों की हेल्प कर रहे हो, ये भी मैं यहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ। सो देखो, आप यहाँ पे ना क्लैरिटी देने हैं, आपको प्रेशर नहीं दे रहे हैं। लोग आपके पास मैसेज करती है ना, अब यहाँ पे ना आपको क्लैरिटी देना है, प्रेशर नहीं देना है। ये चीज़ भी ध्यान में रखना, आपको क्लैरिटी देना है। वहाँ पे पुश मत करो, ठीक है, वहाँ पे गाइड करो। वहाँ पे आपको पुश करने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम को समझाओ, रियलिटी बताओ। वहाँ पे क्लैरिटी आपको देने, ट्रस्ट बनेगा, आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपकी सेल्स निकल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे आपका पहली चीज़ होगी वो बंदा आपके साथ एनरोल करेगा, फिर आप अर्न करोगे, ठीक है। फाइनल स्टेप ये समझ लो, जब उन्हें क्लैरिटी मिलती है ना तभी वो ज्वाइन करते हैं। उन्हें क्लैरिटी नहीं मिलेगी ना तो आपको 1 रुपया भी नहीं देगा। और जब उन्हें आप क्लैरिटी दे दोगे, आप उनको समझ में आ जाएगी, उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा आपके ऊपर ना। देखो एक चीज़ मैं ट्रस्ट के साथ ना एक चीज़ और यहाँ पे बताऊँ, ट्रस्ट की बात आई ना तो लोग प्लेटफॉर्म पे बाद में पहले वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, ठीक है, तभी वो प्लेटफॉर्म के बारे में जानेंगे, वो प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट करेंगे। आपको लग रहा है कि प्लेटफॉर्म का मैं सारी चीज़ें दिखा दूंगा तो लीड्स जो मेरी है वो ट्रस्ट कर लेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको पहले देखेंगे, वो आपको पहले आप पे ट्रस्ट करेंगे, तब जाके वो प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट करेंगे। ये चीज़ भी ध्यान रखना। वो ज्वाइन करते हैं कंपनी को बाद में, पहले वो पर्सन को ज्वाइन करते हैं जिसके थ्रू वो कांटेक्ट हुए हैं। तो ये अपने माइंड में फर्स्ट डे से ही क्लियर रखना, ठीक है। वो ज्वाइन करते हैं, वो इनरोल करते हैं और आप अर्न करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पावरफुल क्या है, यहाँ पे देखो सबसे पावरफुल पार्ट यहाँ पे क्या पता है? जो ज्वाइन करता है ना वो सिर्फ उनको प्रोडक्ट नहीं मिलता है, वो भी अर्न कर सकते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हो भाई, आप यहाँ पे इनरोल करोगे तो आप यहाँ पे सिर्फ स्किल्स नहीं सीखोगे, आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। ये सिस्टम जो है ना मल्टीप्लाई होता चला जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उन्हें सिर्फ प्रोडक्ट मिल गया हो गया और आपने अर्निंग कर ली। अब जो आपके साथ इन्वॉल्व हुआ है ना वो भी यहाँ पे उन्हें भी एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है कि वो भी आप यहाँ पे काम करके अर्न कर सकता है फ्रीलांसिंग के थ्रू या फिर एफिलिएट के थ्रू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो ना कि आप कंटेंट बना रहे हो, 1000 व्यूज आए, ठीक है। अब 1000 व्यूज में से ना 50 भी इंटरेस्टेड है ना बंदा, 20 भी डीएम आता है तो 2-3 इंस्टॉलमेंट बहुत ही आराम से निकल जाती है। लेकिन कंटेंट बनाना पड़ता है, वैल्यू देनी पड़ती है तब, और तभी जाके आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। अब लोग मिस्टेक यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं ना, डायरेक्ट सेल करने कभी मत जाना, ठीक है। लिंक ले लो, ज्वाइन कर लो भाई, आपका रिजल्ट जो होगा ना कुछ भी नहीं मिलने वाले। आपको क्या करना है, पहले तो हेल्प के इंटेंशन से जाओ, ट्रस्ट बिल्ड करो, तब कन्वर्ट होगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एंड एक चीज, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स नहीं बनाओगे तो भूल जाना भाई अर्निंग होने वाली है। नोट्स का क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नोट्स ही है ना, जब आपके जहन से वो चीज़ निकल जाएगी ना, आप अपना कॉपी खोलोगे और वो चीज़ देख लोगे, वो आपका क्लियर हो जाएगा। या फिर आप आगे अपने टीम को गाइड करोगे तो उसमें भी आपकी हेल्प होने वाली है। और सबसे पहली चीज़ ना कि भाई आप जो सुन रहे हो फिर उसे दोबारा लिख रहे हो, वो ज़्यादा आपके जहन में ना मतलब वो फिक्स हो जाती है। तो नोट्स बनाना, पहले हेल्प करो, ट्रस्ट बनाओ, फिर कन्वर्ट करो। ये फॉर्मूला याद रखना, पहले ही सेल मत करना, पहले सामने वाले की हेल्प करना, ट्रस्ट बनाना, उसके बाद आप सेल करना, वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंटेंट प्लस ट्रस्ट, फॉलो अप ये चीज़ें मैं बताऊँ ना, फॉलो अप कभी इग्नोर मत करना, यहीं से सेल स्टार्ट होती है। बहुत सारी लीड से जो 1 महीना 2 महीना पहले का होगा लेकिन वो इनरोल नहीं हुएंगे, लेकिन फॉलो अप के थ्रू इनरोल हो जाते हैं।
तो फॉलो अप कभी भी इग्नोर मत करना, ठीक है। लास्ट इज ना कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है। एक दिन में कुछ भी नहीं होने वाला है भाई, एक दिन में कुछ भी नहीं होने वाला है। जो टिकेगा वही जीतेगा, जो टिकेगा वही जीतेगा। एक दिन में सोचो कि रिजल्ट मिल जाएगा, तो भाई एक दिन में आप यहाँ पे 21 डेज में ना पैसा डबल करने वाला कोई स्कीम नहीं है। यहाँ पे आपको टिकना पड़ेगा, तभी आप जीतोगे। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना भाई, इरिटेट हो जाते हैं अपने लर्निंग पीरियड में। कॉलेज जाते हो 4 साल देते हो, वहाँ पे तो इरिटेट नहीं होते, वहाँ पे तो कोई गारंटी नहीं होती कि जॉब मिल जाएगी। होती है क्या? नहीं होती है। यहाँ पे भाई आपको बोला जाएगा कि 10 दिन अच्छे से काम कर दो, 10 दिन अच्छे से सीख लो, सीखने पे फोकस कर दो, तो भाई आपका ना यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि भाई पैसा कमाना आसान नहीं है, ठीक है। पैसा कमाना अगर आसान होता तो आज कोई गरीब होता ही नहीं। पैसा कमाना आसान नहीं, आपको सीखना पड़ेगा। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है कि आप स्मार्ट वे में, ठीक है, अर्निंग को जनरेट कर सकते हो अपने घर से रह के। क्योंकि बहुत से लोग हैं ना जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो फाउंड कर रहे भाई कि मुझे मिल जाए कुछ काम, मैं ना भाई कहीं अपने घर से ना कहीं दूसरी जगह भी जाके काम कर लूंगी या कर लूंगा, बट मुझे काम मिल जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं और उनकी ही हेल्प आप करते हो और उनकी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। सो इससे अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छी मतलब ईजिली मिल गई ना। एक होता है ना कि भाई जो चीज़ें आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती है, तो वो काम आप नहीं करना। आपको आसानी से अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है तो वो चीज़ें आप नहीं करना कि आप इसकी वैल्यू नहीं करो। वैल्यू नहीं करोगे ना तो फिर भाई आप जो चीज़ें मिलती है ना वैल्यू नहीं करो तो बहुत जल्दी वो चीज़ें चली जाती है। तो आपको वैल्यू करनी है जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। अब देखो यहाँ पे आज आपका एक्शन प्लान क्या होने वाला है। अपनी ऑडियंस लिखो कि मैं किसकी हेल्प करूँगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट के साथ फ्रेशर में भाई कंफर्टेबल हो बात करने में, राइट। तो अपनी ऑडियंस लिखो, उनकी प्रॉब्लम लिखो, फिर सिस्टम को समझो। अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप हाउस वाइफ के बारे में अच्छे से समझ पाओगे कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। तो पहले अपनी ऑडियंस लिखो, उनकी प्रॉब्लम समझो, सिस्टम को समझो, अब तब जाके काम करो। देखो यहाँ पे ना, अगर आपको आज का सेशन आगाज ट्रेनिंग का डे 2 में कुछ भी जो चीज़ समझ में नहीं आई, चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट डे में आगाज ट्रेनिंग डे 3 में उस चीज़ को क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो कल का सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है, ठीक है, क्योंकि कल हम पता है किस चीज़ पे सीखेंगे, नीश को चूज करना। अगर नीश गलत है ना तो आप भाई कितना भी कंटेंट बना लो, अर्निंग नहीं होने वाली है। तो नीश कल कैसे सिलेक्ट करेंगे उस चीज़ पे हम लोग कल बात करने वाले हैं। आप सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे, ये याद रखना, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, आप लोगों की अपॉर्चुनिटी दे रहे हो एक कि भाई यहाँ पे आप आके ये चीज़ें कर सकते हो, जो आपका ड्रीम है उसे आप फुलफिल कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे में। थैंक यू।